अस्सलामुअलैकुम। आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है पीड्स हिस्ट्री। आज मैं आपको बताऊंगी कि पीड्स में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने हिस्ट्री में पूछने हैं। जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको जनरल हिस्ट्री के कुछ पॉइंट्स बताए थे, तो कुछ उनमें से यहाँ पे पीड्स में इंक्लूड होते हैं और कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा हैं पीड्स में जो मैं आज आपको बताऊँगी, जो आपने पीड्स की हिस्ट्री में ज़रूर पूछने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। पहला पॉइंट डेमोग्राफिक हिस्ट्री। तो डेमोग्राफिक हिस्ट्री में पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था हमने क्या क्या पूछना होता है, मैं फिर एक दफ़ा आपको बता देती हूँ। डेमोग्राफिक हिस्ट्री में आपने पेशेंट का नेम, पेशेंट का सरनेम, पेशेंट की एज, जेंडर, पेशेंट की रेजिडेंस, डेट ऑफ एडमिशन, मोड ऑफ एडमिशन, टाइम एंड डेट ऑफ टेकिंग हिस्ट्री और इन्फॉर्मेंट या सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो पीड्स की हिस्ट्री में आपने कभी मेंशन करना नहीं भूलना है इन्फॉर्मेंट। अब आपने इन्फॉर्मेंट क्या होता है कि आपने हिस्ट्री किस बंदे से ली है, क्योंकि पीड्स में बच्चे छोटे होते हैं, कुछ मंथ्स के भी हो सकते हैं, कुछ ईयर्स के भी हो सकते हैं, तो वो आपको हिस्ट्री नहीं देते। आप उनके किसी रिलेटिव से हिस्ट्री पूछते हो जो उस वक्त वार्ड में उनके साथ होता है। तो आपने ज़रूर मेंशन करना है पीड्स में कि सोर्स ऑफ हिस्ट्री या इन्फॉर्मेंट हिस्ट्री का कौन है, मदर है, फादर है। इससे हिस्ट्री की रिलायबिलिटी का अंदाज़ा होगा सोर्स ऑफ हिस्ट्री से। नेक्स्ट आता है प्रेजेंटिंग कंप्लेन। अब प्रेजेंटिंग कंप्लेन में इसमें उसी तरह से जैसे आप हर हिस्ट्री में मेंशन करते हो, जिस कंप्लेन के साथ बच्चा वार्ड में एडमिट हुआ है वो कंप्लेन लिखनी है और इसको आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही लिखना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है कि आपने वो कंप्लेन सबसे पहले लिखनी है जो सबसे पहले डेवलप हुई। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फीवर जो है वो फीवर 4 वीक से है, फीवर 4 डेज़ कर देते हैं हम, 4 डेज़ से है, ये आपने पहले लिखना है। और अगर कफ जो है 2 डेज़ से है तो वो आपने बाद में लिखना है। जो चीज़ पहले डेवलप हुई है वो आप पहले लिखोगे और जो चीज़ बाद में हुई है वो आप बाद में लिखोगे। इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको पेशेंट की मदर क्या बताती है। अगर पेशेंट की मदर आपको बताती है कि पेशेंट को कफ जो है वो 2 डेज़ से है और फीवर 4 डेज़ से है, वो तो कफ पहले बता रही है आपको, लेकिन आपने लिखना उस तरह नहीं है। एज अ मेडिकल स्टूडेंट आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है। जो चीज़ पहले डेवलप हुई है उसको आपने पहले मेंशन करना है। देन आता है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में आप क्या बताते हो, जो आपने 2 कंप्लेंट्स या 3 कंप्लेंट्स जितनी भी आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेन में ऊपर मेंशन की हैं उनको आप फुल डिटेल में एक्सप्लेन करते हो अपनी हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में। देन आता है आपका सिस्टेमिक रिव्यू। सिस्टेमिक रिव्यू में आप जितने भी बॉडी में सिस्टम हैं, CNS, CVS, RES, GIT, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, इन सब के बारे में आप क्वेश्चंस पूछोगे और वो यहाँ पे जो सिम्टम हैं उस बच्चे में वो आप पॉजिटिव करोगे, जो नहीं है वो नेगेटिव करोगे। सिस्टेमिक रिव्यू इन डिटेल मैंने अपनी पहली वीडियो में जो जनरल हिस्ट्री टेकिंग पॉइंट्स थे उसमें बताया है, तो आप अगर करना चाहते हैं तो उस वीडियो से आप कर लें इसको। देन कम्स द पास्ट हिस्ट्री। अब पास्ट हिस्ट्री जो है उसके 3 कंपोनेंट्स हैं। इसी तरह आपने पास्ट मेडिकल, पास्ट सर्जिकल और पास्ट ड्रग हिस्ट्री आपने पूछनी है। मेडिकल हिस्ट्री में कोई बच्चे का प्रीवियस हॉस्पिटल एडमिशन, कोई OPD विजिट या कोई भी प्रीवियस हॉस्पिटल कोई भी इलनेस हो। सर्जिकल हिस्ट्री में आपने पूछना है कि कोई भी प्रीवियस सर्जरी हुई है बच्चे को। अच्छा, पीड्स में एक चीज़ आपने मेंशन करनी है, अगर मेल बेबी है तो उसका सर्कमसीजन का आपने उसको पूछना है कि सर्कमसीजन किस एज में हुआ था और सर्कमसीजन के बाद एक्सेसिव ब्लीडिंग तो नहीं हुई। देन कम्स द ड्रग हिस्ट्री, और ड्रग हिस्ट्री भी आपने उसी तरह पूछना है कि किसी इलनेस के लिए ड्रग तो नहीं ले रहा। अब जो पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रही हूँ ये सिर्फ पीड्स की ही हिस्ट्री में पूछे जाते हैं और ये आपने पीड्स में मस्ट पूछने हैं। बर्थ हिस्ट्री। अब बर्थ हिस्ट्री के 3 कंपोनेंट्स हैं जो आपने पूछने हैं। फर्स्ट इज़ एंटीनेटल, सेकेंड इज़ नेटल, देन इज़ पोस्ट नेटल। अब एंटीनेटल में आपने क्या क्या चीज़ें पूछनी है। एंटीनेटल में फर्स्ट आपने पूछना है, अब एंटीनेटल हिस्ट्री किसकी होगी, जो बेबी आपके पास इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है उसके एंटीनेटल हिस्ट्री आप लेंगे। उसके टाइम पे जब मदर ने कंसीव किया था तो आप उसकी हिस्ट्री पूछेंगे। फर्स्ट आप उससे पूछेंगे कि ये बुक प्रेगनेंसी थी या नहीं। जब आपने इस बेबी को कंसीव किया था आपने हॉस्पिटल विज़िट किया था,
आपने अपना रेगुलर चेकअप करवाया था, अल्ट्रासाउंड करवाए थे आपने, अल्ट्रासाउंड में कोई कंजेनिटल एनोमली तो नहीं थी बच्चे को, मल्टीविटामिन इनटेक आपका प्रॉपर था, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको कोई इलनेस, कोई वायरल इन्फेक्शन, फीवर, फ्लू, रैश, डायबिटीज़ मेलाइटिस या ब्लड प्रेशर का मसला तो नहीं था। ये सब चीज़ें आपने पूछनी हैं क्योंकि इनकी सिग्निफिकेंस है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ कि आपने फीवर, फ्लू, रैश का क्यों पूछा, फर्स्ट 3 मंथ्स में, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पूछना है आपने कि आपको फीवर, फ्लू, रैश तो नहीं था, क्योंकि कुछ ये जो फीवर, फ्लू, रैश है ये टॉर्च इन्फेक्शन की तरफ इंडिकेट करता है। कुछ ऐसा होता है कि मदर को जब 3 मंथ्स में, फर्स्ट 3 मंथ्स में, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फीवर, फ्लू, रैश, कोई भी वायरल इलनेस होती है तो उसकी वजह से बेबी में कॉन्जेनिटल एनोमलीज हो सकती हैं। तो इसलिए आपने ये एंटीनेटल हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट है, पीड्स की हिस्ट्री में आपने पूछना है इसको। देन कम्स द नेटल हिस्ट्री। अब नेटल हिस्ट्री क्या होती है, इसको डिलीवरी के टाइम की हिस्ट्री आपने पूछनी है। तो फर्स्ट चीज़ जो नेटल हिस्ट्री में आपने पूछनी है वो आपने पूछना है कि फुल टर्म बेबी था, प्री टर्म तो नहीं था, पोस्ट टर्म तो नहीं था, टर्म आपने पूछना है। देन आपने पूछना है प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या थी, होम डिलीवरी थी या इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी थी, मोड ऑफ डिलीवरी क्या था, मोड ऑफ डिलीवरी वाया एसवीडी था, सी सेक्शन था। अगर सी सेक्शन हुआ था तो इंडिकेशन सी सेक्शन की क्या थी और कोई कॉम्प्लिकेशन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी तो नहीं थी पेशेंट को, ये आपने नेटल हिस्ट्री में पूछना है। देन कम्स द पोस्ट नेटल हिस्ट्री। पोस्ट नेटल हिस्ट्री है जब बेबी की बर्थ हो गई है उसके बाद के क्वेश्चंस आपने इसमें इंक्लूड करने हैं। तो फर्स्ट आपने पूछना है कि बेबी जो है जब बर्थ के बाद रोया कितने टाइम के बाद था, क्राई उसकी फर्स्ट क्राई का आपने पूछना है कि कितने टाइम के बाद उसकी फ़र्स्ट क्राई थी, साइनोसिस तो नहीं हो गई थी बेबी को फर्स्ट क्राई पे। उसके बाद आपने पूछना है फर्स्ट फीड बेबी का, फर्स्ट फीड टाइप ऑफ फीड पूछना है कि क्या फर्स्ट फीड थी, वाया ब्रेस्ट मिल्क था या फिर कोई फॉर्मूला मिल्क था, और ब्रेस्ट फीड था तो कितनी देर बाद किया था उसने, मतलब फर्स्ट फीड की टाइप भी पूछनी है और आफ्टर बर्थ कितने टाइम बाद फीड किया था ये पूछना है आपने, ठीक है। और उसके बाद पूछना है कि बेबी की जब बर्थ हुई थी उस वक्त बेबी की जनरल हेल्थ कैसी थी, वेट उस बेबी का नॉर्मल था अकॉर्डिंग, जो जैसे बेबीज़ का नॉर्मल वेट 3.5 kgs होता है, नॉर्मल वेट था या नहीं, या फिर अंडर वेट, ओवर वेट, ये आपने पूछ लेना है। और उसके अलावा पूछना है कोई NICU एडमिशन बेबी का तो नहीं हुआ, और कुछ सिम्टम्स जो एट बर्थ आप बेबी में देखते हैं, न्यूनेट में देखते हैं, जैसे कि पेलर, फीवर, रैश, जॉन्डिस, ये चीज़ें आपने पूछनी है मदर से कि एट द टाइम ऑफ बर्थ बेबी को फीवर तो नहीं था, पेलर, जॉन्डिस और रैशेस तो नहीं थे बॉडी पे, ठीक हो गया। उसके बाद आपका आता है फीडिंग हिस्ट्री। अब फीडिंग हिस्ट्री में आपने क्या पूछना है, वैसे ही आपने स्टार्ट करना है फर्स्ट फीड बेबी का क्या था, फर्स्ट फीड ब्रेस्ट फीड था अगर तो फिर आपने मेंशन कर देना है ब्रेस्ट फीड। फिर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे करना है कि कितने अरसे तक एक्सक्लूसिवली बेबी ब्रेस्ट फीड पे रहा। अगर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड का क्या मतलब होता है कि अगर बेबी ने फॉर एग्जांपल 4 मंथ तक सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीड किया है, मतलब मदर फीड पे ही रहा है और उसने कोई बाहर से फॉर्मूला मिल्क नहीं पिया, तो वो हमारे पास आएगा, उसको हम कहेंगे दैट इज़ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड। और अगर उसमें अब कोई फॉर्मूला मिल्क भी साथ ऐड हो गया है तो फिर वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड नहीं रहेगा। तो आपने पहले पूछना है अगर ब्रेस्ट फीड बेबी है तो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग पे कितने अरसे तक रहा है। फिर अगर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग लेट्स सपोज 4 मंथ तक रही है, उसके बाद उसने टॉप फीड, जो आपका फॉर्मूला मिल्क होता है, चाहे वो बॉटल से बच्चे को पिलाया जाए या चम्मच से पिलाया जाए, तो उसको हम कहते हैं टॉप फीड। फिर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है कि टॉप फीड स्टार्ट करवाया था, कब करवाया था। और फिर आपने टॉप फीड के बारे में पूरा पूछना है कि टॉप फीड में कौन सा मिल्क था, फॉर्मूला मिल्क था, उसको प्रिपेयर करने का अवेयरनेस है मदर में या नहीं। कुछ मदर ऐसी होते हैं कि जिनको ये पता नहीं होता कि कितने चम्मच दूध डालना है, कितने चम्मच पानी डालना है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि बेबी जो है उसको ओवर फीड कर देती हैं। तो ओवर फीड करने की वजह से क्या होता है कि उसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल रिकरेंट वॉमिटिंग, फीड करने के फ़ौरन बाद जो है वो वॉमिट कर देता है बच्चा। तो ये आपने ज़रूर पूछना है कि टॉप फीड कौन सी फीड स्टार्ट की है, फॉर्मूला मिल्क स्टार्ट किया है, काउ मिल्क स्टार्ट किया है, गोट मिल्क स्टार्ट किया है। इसकी भी सिग्निफिकेंस है क्योंकि कुछ डिजीज़ेस ऐसी होती हैं जो काउ मिल्क से स्पेशली रिलेटेड होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो गोट मिल्क से स्पेशली रिलेटेड होती हैं। तो आपको टाइप ऑफ टॉप फीड पता होनी चाहिए। देन नेक्स्ट आपने पूछना है कि किस चीज़ से पिलाते हैं आप इसको दूध।
कुछ लोग फीडर इस्तेमाल करते हैं जैसे कि बॉटल हो गई, कुछ लोग चम्मच से पिलाते हैं, तो ये आपने ज़रूर पूछना है। देन उसका डाइल्यूशन कितना आप करते हैं, डाइल्यूटेड है या डाइल्यूट नहीं करते, बनाने का तरीका, और लास्ट पे ये ज़रूर आपने पूछना है स्पेशली जो केसेस आपके पास बच्चा प्रेजेंटिंग कंप्लेंट जीआई ट्रैक के साथ आएगा, उसमें आपने बॉटल की हाइजीन के बारे में पूछना है। अगर बॉटल मिल्क पे है तो आपने मदर से पूछना है कि वो बॉटल को प्रॉपर वॉश करती है, क्लीन करती है उसको या नहीं, ठीक है, ये चीज़ आपने ज़रूर पूछनी है इसमें। और लास्ट थिंग है कि चेंज तो नहीं, बार बार कुछ बच्चे टॉलरेंस का आपने इसमें पूछना है कि बच्चा जो टॉप फीड आपने स्टार्ट किया है वो टॉलरेट करता है या नहीं, वॉमिट तो नहीं कर देता उसको, और अगर टॉलरेट नहीं करता तो फिर आपने चेंज किया है उसका टॉप फीड और कितनी दफ़ा चेंज किया है। देन कम्स द वीनिंग हिस्ट्री। अब वीनिंग क्या चीज़ है, पहली ठोस ग़ज़ा जो बच्चे को दी जाती है उसको वीनिंग कहते हैं। इसमें आपने मदर से ये पूछना है कि पहली ठोस ग़ज़ा आपने बच्चे को कितने महीने की का था बच्चा तो आपने दी, तो उसमें वो आपको मदर बताएगी। अगर इस तरह समझ ना आए तो आप उसको पूछें कि सेरेलैक आप उसको खिलाती हैं, कब शुरू किया, क्योंकि हमारे सेटअप में वीनिंग सेरेलैक से ही स्टार्ट होती है या फिर केले से स्टार्ट करते हैं, खिचड़ी से स्टार्ट करते हैं। तो ये आपने पूछना है मदर से कि ये आपने कितने महीने का था बच्चा, तो ये सारी चीज़ें आपने स्टार्ट की थी। उसके बाद आपने टाइप पूछनी है कि क्या क्या आप इसको वीनिंग में देती हैं। फॉर एग्जांपल आपने पूछना है केला, खिचड़ी, सेरेलैक, वो आपने अपनी हिस्ट्री में मेंशन करना है कि वीनिंग कितने अरसे से स्टार्ट हुई है, कौन सा फूड वीनिंग के लिए लिया जाता है, दिन में कितनी दफ़ा, फ्रीक्वेंसी भी आप पूछेंगे फूड की कि दिन में कितनी दफ़ा इसको आप फूड देते हैं, और वीनिंग टॉलरेट हुई थी या नहीं। अगर बड़ा बच्चा है, लेट्स सपोज 2 साल का बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, तो अब वो फैमिली फूड पे होगा क्योंकि उसका ब्रेस्ट फीड, टॉप फीड, वीनिंग की भी उसकी स्टेज गुजर गई है। अब उसकी स्टेज आ गई है फैमिली फूड की। फैमिली फूड क्या होता है, जो खाना घर में 3 टाइम पकता है, दैट इज़ फैमिली फूड, क्योंकि 1 साल का बच्चा वो ले सकता है। तो अब 1 साल का बच्चा है तो उसमें आपने ये भी पूछना है मदर से कि फैमिली फूड स्टार्ट करवाया है बच्चे को, जो 3 टाइम आपके घर में खाना पकता है वो बच्चे ने खाना शुरू किया है, और वो बच्चा रिलक्टेंट तो नहीं है, रिलक्टेंट टू फीड तो नहीं है, आसानी से खा लेता है, और दिन में कितनी दफ़ा आप इसको जो है फीड करवाते हैं, फ्रीक्वेंसी आपने पूछनी है। उसके बाद अब ये तो है नॉर्मल फीडिंग बच्चे की। अब क्योंकि बच्चा बीमार है तो अब आपने पूछना है कि ड्यूरिंग इलनेस बच्चे की फीडिंग हैबिट्स में क्या फ़र्क आया है, क्या बच्चे ने खाना पीना छोड़ दिया है या बच्चा ठीक जैसे पहले खाता था बीमारी से पहले वैसे ही अभी भी फीड कर रहा है। तो ये आपने हर नॉर्मल चीज़ के बाद आपने एबनॉर्मल चीज़ ज़रूर पूछनी है ताकि आप उसको रिलेटिवली कंपेयर कर सको। तो पहले आपने सारी नॉर्मल बातें पूछ ली, मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ। आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, फीडिंग हिस्ट्री आपने फर्स्ट फीड से स्टार्ट करनी है, चाहे वो ब्रेस्ट मिल्क हो या फॉर्मूला मिल्क हो। देन आपने अगर ब्रेस्ट फीड है एक्सक्लूसिवली, देन आपने टॉप फीड के बारे में पूछना है। टॉप फीड फॉर्मूला मिल्क है, कोई भी फॉर्मूला मिल्क जो फीडर से चम्मच से पिलाया जाए उसको हम टॉप फीड कहेंगे। थर्ड क्वेश्चन आपने वीनिंग का पूछना है, फिर वीनिंग की सारी आपने डिटेल पूछनी है। और फोर्थ क्वेश्चन आपने फीडिंग में अगर बच्चा इतना बड़ा है कि वो फैमिली फूड ले सकता है तो फैमिली फूड के बारे में पूछना है। और जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो होगा आपकी ड्यूरिंग इलनेस उसकी फीडिंग हैबिट्स में क्या फ़र्क आया है वो पूछना है ताकि आप उसको नॉर्मल से कंपेयर कर सकें। और फिर आपने जो लास्ट पॉइंट अपनी हिस्ट्री में है वो आपने बताना है कि बच्चे की एज के अकॉर्डिंग उसकी फीडिंग एडवोकेट है या नहीं, वो उसकी एज के अकॉर्डिंग। अब इसको आपने देख लेना है कि किस एज में कितनी कितनी कैलोरीज जो है बच्चे को चाहिए होती हैं और किस एज तक बच्चे को कौन कौन सी फूड लेनी चाहिए। ये चार्ट आप ज़रूर देख लें। और अगर आप हिस्ट्री अपनी फीडिंग हिस्ट्री के एंड में ये पॉइंट मेंशन करेंगे कि फूड जो फीडिंग हिस्ट्री है बच्चे की, जो फीड बच्चा ले रहा है वो उसके एज के अकॉर्डिंग उसके लिए इनफ है या नहीं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप इसको अपनी हिस्ट्री में मेंशन करें और ये अच्छा इंप्रेशन आपका होगा एग्जामिनर जब आप ये बात एग्जामिनर को बताएंगे। नेक्स्ट आपके पास है इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री। अब इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री के लिए आपको EPI स्केड्यूल जो है ये आपने याद कर लेना है। ये बहुत ज़रूरी है पीड्स में EPI स्केड्यूल, ना सिर्फ आपकी ऑस्पेस में बल्कि आपके थ्योरेटिकल एग्ज़ाम में भी ये इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी आपके इसमें से SCQs MCQs आ जाते हैं इम्यूनाइजेशन EPI स्केड्यूल में से, तो आपने EPI स्केड्यूल
ज़रूर याद करना है। तो अब इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री में आपने मदर से पूछना है कि बच्चे को हिफाजती टीके, अब इसको आप क्वेश्चन कैसे पूछते हो मदर से कि आपने बच्चे को हिफाजती टीके लगवाए हैं, कितने टीके लगवाए हैं। तो आपने ये पूछना है कि ईपीआई स्केड्यूल के अकॉर्डिंग बच्चा वैक्सीनेटेड है या नहीं, और मदर से पूछना है कि बच्चे का कार्ड बना है या नहीं। एक ईपीआई स्केड्यूल का जब ईपीआई वैक्सीनेशन करवाते हैं तो एक कार्ड बनता है, वो बच्चों मदर के पास होता है। तो आपने अगर वो हॉस्पिटल सेटिंग में उस वक्त मदर के पास फाइल में है तो आपने उसको चेक कर लेना है और उस पर आपने देख लेना है कि कितनी वैक्सीनेशन हुई है और किस किस एज में उसको वैक्सीनेट किया गया है। और अगर नहीं है तो आपने अपनी हिस्ट्री में ये मेंशन कर देना है कि कार्ड बना हुआ है बच्चे का, लेकिन हॉस्पिटल रिकॉर्ड में अभी अवेलेबल नहीं है। और अगर मदर कहती है कि इसको वैक्सीनेशन नहीं हुई बच्चे को अकॉर्डिंग टू ईपीआई स्केड्यूल, तो फिर आपने मदर से रीज़न पूछनी है कि आपने इसको वैक्सीनेट क्यों नहीं करवाया। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चों को बुखार होता है, कुछ बच्चे जैसे फिट्स का केस होता है, तो उनको कभी कभी वैक्सीनेशन नहीं करते। तो ये आपने अपनी हिस्ट्री में हर चीज़ का, जो भी आपकी हिस्ट्री में पॉजिटिव चीज़ आएगी तो उसका आपने आगे रीज़न मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको मदर कहती है कि नहीं हुई वैक्सीनेशन, तो आप जब आप बताओगे कि पेशेंट इज़ नॉट वैक्सीनेटेड अकॉर्डिंग टू ईपीआई स्केड्यूल, तो आगे आपने रीज़न भी बतानी है कि क्यों नहीं वैक्सीनेटेड है बेबी अकॉर्डिंग टू ईपीआई स्केड्यूल। और हाँ, आपने बीसीजी मार्क यहीं पे जब आप इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री पूछोगे तो आपने मदर से पूछ लेना है कि आप बीसीजी मार्क के बारे में आपने पूछना है, या फिर आपने खुद उसके जो है राइट शोल्डर पे बीसीजी मार्क चेक कर लेना है और मेंशन कर देना है कि बीसीजी मार्क प्रेजेंट था या नहीं। अब ये जो बीसीजी मार्क है ना, ये पीड्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पीड्स का एग्जामिनेशन आपको आता है, जनरल जीपी जब आता है, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, तो इसका स्पेसिफिकली अलग से इसके मार्क्स होते हैं कि आपने बीसीजी देखा है, बीसीजी मार्क देखा है या नहीं। तो आप यहीं पे बीसीजी जब आप हिस्ट्री ले रहे हो लॉन्ग केस में अपने, तो आप इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री जब पूछोगे तो वैसे ही जाके आपने बीसीजी मार्क देख लेना है, ताकि आप अगर आगे अपने एग्जामिनेशन में भूल भी जाएं तो यहाँ पे आपने मेंशन किया होगा कि बीसीजी मार्क प्रेजेंट था या नहीं। उसके बाद आती है डेवलपमेंटल हिस्ट्री। डेवलपमेंटल हिस्ट्री में आपने क्या पूछना है, नॉर्मल माइलस्टोन्स। डेवलपमेंटल हिस्ट्री में आपने माइलस्टोन्स पूछने हैं। अब माइलस्टोन जो है वो अकॉर्डिंग टू एज, नॉर्मली जो नॉर्मल बच्चों में होते हैं डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, उनकी स्पेसिफिक एज होती है। ये भी आपने याद कर लेने हैं कि नॉर्मल डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स क्या क्या होते हैं। अभी मैं कुछ आपको यहाँ पे बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल सोशल स्माइल 1.5 मंथ पे स्टार्ट होती है, नेक होल्डिंग 3 to 4 मंथ पे, सिटिंग 6 मंथ पे, वॉकिंग 9 मंथ पे, रनिंग 18 मंथ पे। तो इसी तरह बहुत सारे होते हैं आपके माइलस्टोन, डेवलपमेंटल माइलस्टोन। डेवलपमेंटल हिस्ट्री में आपने मदर से वो माइलस्टोन पूछते हैं। अब आपने पूछना कैसे है, सोशल स्माइल से आपने स्टार्ट करना है। आपने मदर से पूछना है कि आपके बच्चे ने पहली दफ़ा आपको रिस्पॉन्ड कब किया, आपने इससे बात की हो, इसने ये मुस्कुराया हो या आपकी तरफ मुतवज्जो हुआ हो, तो वो कितने उम्र में। मोस्टली जो मदर होती हैं उनको याद होता है 1 and 2 मंथ, वो बता देती हैं आपको 1 से 2 महीने का था, ये मेरी बात सुनता था, मैं जब इसको बोलती थी या कुछ तो मेरी तरफ देखता था। तो वो सोशल स्माइल है, वो आपने मेंशन करनी है। इसी तरह नेक होल्डिंग का, सिटिंग का, वॉकिंग, स्टैंडिंग, रनिंग, ये सब चीज़ें आपने पूछनी है। अगर बच्चा बड़ा है, ये तो कुछ बिलो 1 year 2 year तक बच्चा है, लेकिन अगर स्कूल जाने वाला बच्चा है, फॉर एग्जांपल 5-6 साल का बच्चा है, तो आप उसके डेवलपमेंटल माइलस्टोन सोशल स्माइल से स्टार्ट नहीं करेंगे। आप उसके डेवलपमेंटल माइलस्टोन पीछे की तरफ आएंगे। आप फॉर एग्जांपल वो स्कूल जाने वाला बच्चा है तो सबसे पहले आप उससे पूछेंगे कि किस क्लास में है बच्चा, क्योंकि एज के अकॉर्डिंग आपको क्लास का पता चल जाएगा। अगर बच्चा 5 साल का बच्चा KG 1 में है, KG क्लास में है, प्रेप क्लास में है, तो आपको पता होगा कि हाँ 5 साल में बच्चा इसी क्लास में होता है, मतलब डेवलपमेंटली नॉर्मल है बच्चा। फिर आप उधर से पीछे की तरफ आएंगे कि इसकी स्कूल परफॉर्मेंस कैसी है, क्या ये बाकी क्लास फेलोज़ के साथ जितना वो सीख सकते हैं, या जो इसके बहन भाई हैं इस उम्र में जितना वो सीखते थे, पढ़ते थे, एक्टिविटीज़ करते थे, उस तरह से ये भी करता है। तो आपको पता चल जाएगा कि बच्चा डेवलपमेंटली नॉर्मल है। बड़े बच्चे की आपको फॉर एग्जांपल अगर पीड्स में आपके पास 10 साल का बच्चा है तो आपको सोशल स्माइल से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो 10 साल में डेवलपमेंटल माइलस्टोन डेवलप हो जाते हैं तो आप
पीछे की तरफ आएंगे, रिट्रोग्रेड आप चलेंगे यहाँ पे, तो वहाँ से आपने पूछना स्टार्ट करना है, क्योंकि अब सोशल स्माइल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बच्चा तो तब बहुत छोटा था सोशल स्माइल। तो आपने फिर स्कूलिंग से स्टार्ट करना है, उसके बड़े जो माइलस्टोन है, स्कूलिंग हो गया, स्कूल परफॉर्मेंस हो गया, रिलेशन विद सिबलिंग हो गया, रिलेशन विद क्लास फेलोज, टीचर, वो आपने इसमें पूछना है फिर डेवलपमेंटल हिस्ट्री में। जब आप डेवलपमेंटल हिस्ट्री ले लेंगे, जो लास्ट हर एक जैसे समरी होती है ना हर चीज़ की, इसी तरह हिस्ट्री के हर पॉइंट का एक कंक्लूजन या समरी होती है। तो अब डेवलपमेंटल हिस्ट्री आपने पूछ लिया, तो इसका मकसद क्या है? तो इसका मकसद ये था कि आपने ये अंदाज़ा लगाना था कि बच्चा नॉर्मली डेवलप है, मतलब अपनी एज के अकॉर्डिंग उसकी डेवलपमेंट प्रॉपर है या नहीं। अगर उसके डेवलपमेंटल माइलस्टोन नॉर्मल हैं, तो लास्ट जो आपकी समरी लाइन होगी तो वो आपकी क्या होगी? डेवलपमेंटल एज इज़ इन अकॉर्डेंस विद क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज क्या है? जो उस बच्चे की एक्चुअल एज है ईयर्स में, 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, वो उसकी क्रोनोलॉजिकल एज है। और डेवलपमेंटल एज क्या है उसकी? कि अगर उसने वो तमाम माइलस्टोन अचीव कर लिए हैं जो 2 साल के बच्चे में होने चाहिए, इसका मतलब है उसकी डेवलपमेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज पैरेलल है, मतलब साथ साथ दोनों चल रही हैं, दोनों इन अकॉर्डेंस हैं एक दूसरे के। अगर नहीं है, फॉर एग्जांपल डिलेड बेबी है, कुछ सीपी चाइल्ड होते हैं, 2 साल के बच्चे होते हैं, अभी तक उनकी नेक होल्डिंग ही हुई होती है, क्योंकि उनको सेरेब्रल पाल्सी का केस होते हैं, तो उनकी डेवलपमेंटल एज डिले होती है। जैसे डाउन सिंड्रोम के बच्चे होते हैं, तो उनकी डेवलपमेंटल एज भी डिले होती है। तो फिर अगर ऐसा बच्चा आपको मिल जाता है जो डिलेड है, तो आप फिर उसको बताते हो कि डेवलपमेंटल एज इज़ डिलेड अकॉर्डिंग टू द क्रोनोलॉजिकल एज। ओके, ये तो कंक्लूसिव लाइन आपने ज़रूर बतानी है, ताकि एग्जामिनर को पता चल सके कि आपने अगर डेवलपमेंटल हिस्ट्री ली है तो क्यों ली है। देन फैमिली हिस्ट्री आ जाती है। तो फैमिली हिस्ट्री में जो है वो आपने, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि फैमिली हिस्ट्री में आपने फैमिली ट्री ड्रॉ कर लेना है। अब इसमें जो चीज़ें ना आपने पूछनी है, पीड्स में 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा हैं फैमिली हिस्ट्री में, मैं वो आपको बता देती हूँ। पहली चीज़ है एज ऑफ द पेरेंट। मदर की एज भी पूछनी है आपने, फादर की एज भी पूछनी है। दूसरा सवाल आपने पूछना है कि कज़न मैरिज है या नहीं, इसकी भी सिग्निफिकेंस होती है, क्योंकि कुछ डिजीज़ेज़ ऐसी होती हैं जो फैमिली में रन करती हैं। अगर फर्स्ट कज़न में मैरिज है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं उनके कि वो आगे बच्चों में ट्रांसफ़र हों। उसके बाद उसके सिबलिंग्स, नंबर ऑफ़ सिबलिंग पूछ लेने हैं और एज ऑफ सिबलिंग पूछ लेनी है आपने। उसके बाद जो है वहीं जैसे फैमिली में पूछते हैं आप डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, एज़मा, टीबी, रिकरेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कॉन्जेनिटल एनोमलीज़, ये आपने पूछ लेना है। देन सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री। सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री में वही पॉइंट्स हैं, अर्नर कितने हैं, डिपेंडेंट कितने हैं, हाउसिंग का आपने पूछना है, अपना घर है, रेंटेड हाउस है, पानी कौन सा इस्तेमाल करते हैं, पेट्स का आपने पूछना है। ये आपकी सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री है। देन लास्ट पे जो एक पॉइंट रह जाता है जो मैंने आपको प्रीवियस हिस्ट्री में मिस हो गया था, वो ये होता है कि जब आप हिस्ट्री ले लेते हैं तो एंड पे आप हॉस्पिटल स्टे बताते हैं पेशेंट का, कि कितने दिन, पेशेंट को कितने दिन हो गए हैं हॉस्पिटल में एडमिट हुए, कौन कौन सी मेडिकेशन हुई है पेशेंट की, क्या क्या टेस्ट करवाए गए हैं पेशेंट के। या पेशेंट से, मदर से पूछोगे कि आपके बच्चे को एडमिट हुए कितने दिन हो गए हैं हॉस्पिटल में, कौन कौन से टेस्ट करवाए गए हैं आपके बच्चे के। अच्छा, डॉक्टर ने आपको टेस्ट की रिपोर्ट के बारे में क्या बताया है, अगर उसको अवेयरनेस होगी तो आप लिख दोगे कि मदर को ये बातें पता है। अगर नहीं है, बस सिंपली मदर, स्पेशली हमारे सेटअप में इतना ज़्यादा पेशेंट को या पेशेंट के अटेंडेंस को पता नहीं होता, तो वो आपसे बस कहते हैं खून का टेस्ट किया है, इसको दवाइयाँ लगी हैं, टीके लगे हैं, तो आप वो मेंशन कर लोगे कि बच्चे का इतना हॉस्पिटल स्टे हो गया है, ब्लड टेस्ट अकॉर्डिंग टू मदर, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट, जो जो वो आपको बताती है डन। लेकिन टेस्ट की रिपोर्ट्स जो है ना, रिजल्ट्स पेशेंट को या मदर को पता नहीं है, वो आप मेंशन कर लोगे। और लास्ट क्वेश्चन ये है कि क्या बच्चा बेहतर हो रहा है, जिस दिन एडमिट करवाया था उससे दिन से लेकर आज तक बच्चे में बेहतरी आई है या नहीं, ये आपने ज़रूर पूछना है। तो ये सारे पॉइंट्स थे पीड्स की हिस्ट्री के। अब इसमें जो चीज़ें, एक दफ़ा मैं आपको फिर से रिमाइंड करा लूँ, जो चीज़ें आपने याद करनी है वो है EPI स्केड्यूल। इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री के लिए आपको EPI स्केड्यूल पता होना चाहिए। दूसरा, नॉर्मल डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स जो बच्चों के होते हैं अकॉर्डिंग टू एज, वो आपने याद करने हैं। और इसके कुछ निमोनिक्स होते हैं, निमोनिक की तरह भी आप बना के इसको याद कर सकते हो, डेवलपमेंटल माइलस्टोन को अकॉर्डिंग टू एज।
अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर अलग से आपको वीडियो बना के जो है अपलोड करूँ माइलस्टोन्स पे अकॉर्डिंग टू एज, तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करें, तो मैं फिर इंशाल्लाह इस पे भी एक वीडियो बना के आप लोगों तक पहुंचा दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच। ये था हमारा आज का टॉपिक, पीड्स हिस्ट्री। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।